जय हिंद साथियों। शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे हड़प्पा संस्कृति, जो कि आज हमारा अगला पार्ट है। इसमें हम देखेंगे हड़प्पा लिपि। हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह लेखन की कला का आविष्कार किया। यद्यपि हड़प्पा लिपि की खोज सन 1853 में हुई और संपूर्ण लिपि की खोज सन 1923 में पूरी हुई, हालांकि अभी तक इसकी व्याख्या नहीं हुई है। कुछ विद्वानों ने इसे प्रोटो द्रविड़ भाषा या द्रविड़ों के साथ जोड़ा, कुछ ने संस्कृत के साथ और अन्य विद्वानों ने सुमेरियाई भाषा के साथ जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इनमें से कोई भी अध्ययन संतोषजनक नहीं है। चूँकि लिपि की व्याख्या नहीं हो पाई है, इसलिए हम ना तो साहित्य में हड़प्पा के योगदान का मूल्यांकन कर सकते हैं और ना ही उसके विचारों और विश्वासों के बारे में कुछ कह सकते हैं। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पा लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत हड़प्पा ने लंबे समय तक शिलालेख नहीं लिखा था। अधिकांश अभिलेख मुहर पर दर्ज थे और उनमें कुछ ही शब्द होते थे। इन मुहरों का उपयोग धनाढ्य वर्ग अपनी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए करते थे। कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 250 से 400 चित्रलेख हैं और एक तस्वीर के रूप में इसके प्रत्येक अक्षर में कुछ ध्वनि, विचार या वस्तु का अर्थ स्पष्ट होता है। हड़प्पा लिपि वर्णमाला के अनुसार नहीं है, यह एक चित्रकारी के रूप में है। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास हुए, लेकिन यह सिंधु क्षेत्र में निर्मित होने के कारण पश्चिमी एशिया की लिपियों के साथ कोई संबंध नहीं दर्शाते हैं। माप तौल निजी संपत्ति के अभिलेखीकरण और वही खातों के लेखा जोखा में निश्चय ही लिपि ज्ञान मददगार साबित हुआ होगा। सिंधु क्षेत्र के शहरी लोगों की भी व्यापार और अन्य लेन देन के लिए वजन और मापन की आवश्यकता थी। वजन के रूप में कई अभिलेख पाए गए हैं। तदनुसार मापन हेतु मोटे तौर पर 16 या उसके गुणकों का उपयोग किया गया था। उदाहरण अर्थ 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। दिलचस्प है कि 16 की परंपरा भारत में आधुनिक समय तक जारी रही और 16 आने का मतलब 1 रुपया होता था। हड़प्पा के लोग भी माप की कला को जानते थे। माप के निशान के साथ अंकित छड़ पाए गए हैं और इनमें से एक कांस्य का बना है। हड़प्पा बर्तन। हड़प्पा के कुम्हारों को पहिए के उपयोग की विशेषज्ञता हासिल थी। खोदे गए सभी नमूने लाल हैं। इनमें डिश ऑन स्टैंड नीचे से आधारयुक्त तस्तरी भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों को अलग अलग डिजाइन से पेंट भी किया गया है। सामान्यतः हड़प्पा के बर्तनों पर पेड़ों और वृत्तों के चित्र होते थे। कुछ बर्तनों पर पुरुषों की छवि भी चित्रित है। मोहर और मुद्रण। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचनाएं मोहर हैं। लगभग 2000 मोहरें मिली हैं। इनमें से अधिकांश पर एक सिंगी पशु, भैंस, बाघ, गेंडे, बकरियां, हाथी, हिरण और मगरमच्छ की छोटी छोटी तस्वीरें अंकित हैं। मोहरें सेल-खटी और चमकदार बेलबूटेदार पदार्थ की बनी होती थीं और शक्ति या अथॉरिटी के प्रतीक के रूप में काम करती थी, इसलिए उन्हें मुद्रांकन के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इसके विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में कुछ
मुद्रांकित वस्तुएं थीं जिन्हें सीलिंग कहा जाता था। मोहरों को ताबीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। मूर्तियाँ। हड़प्पा के कारीगरों ने धातुओं की खूबसूरत छवियाँ बनाई। कांस्य निर्मित एक महिला नर्तक इसका सबसे अच्छा नमूना है और वह एक हार पहनने के अलावा नग्न है। हड़प्पा काल के पत्थर की मूर्ति के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। सेलखटी की मूर्तियों को दाहिनी बाह के नीचे से बाएं कंधे पर ओढ़ने वाले एक सजा हुआ वस्त्र पहनाया गया है जो साल की तरह और सिर के पीछे बुने हुए बालों को जुड़ा बना हुआ है। टेराकोटा मूर्तियाँ। मिट्टी की कई मूर्तियाँ आग में पकाई जाती थीं जिन्हें आमतौर पर टेराकोटा कहा जाता है। इन्हें खिलौने या पूजा की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वे पक्षियों, कुत्ते, भेड़, मवेशी और बंदरों के संकेतक हैं। इन टेराकोटा की वस्तुओं में पुरुषों और महिलाओं को भी बहुतायत में देखा जा सकता है, जिनमें औरतों की मूर्तियाँ ज़्यादा हैं। मोहरों और छवियों का निर्माण बड़े कौशल से किया जाता था, लेकिन टेराकोटा के टुकड़े अनौपचारिक कलात्मक के प्रतीक हैं। इनके बीच के अंतर से उन वर्गों के बीच की खाई का पता चलता है जो उनको इस्तेमाल करते थे। पहला ऊपरी वर्ग के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाता होगा और दूसरा आम लोगों द्वारा। पत्थर का काम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पत्थर का काम अधिक नहीं मिलता क्योंकि इन दो महान शहरों में पत्थर नहीं प्राप्त हो सके। हालांकि धौलावीरा और कच्छ में स्थिति अलग थी। धौलावीरा का गढ़ पत्थर का बना है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था और हड़प्पा के गढ़ों में अब तक की सबसे प्रभावशाली खोज है। धौलावीरा में राजमिस्त्री के कामों में ईंटों के साथ काटे गए पत्थर का उपयोग उल्लेखनीय है। धौलावीरा में लाश दफनाने में 3 प्रकार के पत्थर की पट्टियों का उपयोग किया गया और इनमें से एक कब्र पर पत्थरों का घेरा बनाया गया और उस पर मेगालिथिक पत्थरों का भी एक और घेरा बनाया गया है। सिंधु संस्कृति का अंत। विकसित हड़प्पा संस्कृति आमतौर पर ईसा पूर्व 2500 से 1900 के बीच मौजूद थी। प्रतीत होता है कि उस पूरे अंतराल की संपूर्ण जीवन शैली में समान उपकरण, औजार और घर मौजूद थे। पूरी जीवन शैली एक समान थी। एक तरह की शहर योजना, एक जैसी मोहरें, एक तरह के टेराकोटा और समान चमकीली लंबी ब्लेड। हालांकि यह एक एकरूपता वाले दृष्टिकोण बहुत दूर तक नहीं जा सकते। मोहनजोदड़ो काल में कुछ समय बाद बर्तनों में परिवर्तन दिखते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी तक हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो गायब हो गए, लेकिन अन्य स्थलों पर हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे खत्म हुई। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में ईसा पूर्व 1500 तक यह खत्म होते होते जारी रही। इस सांस्कृतिक पतन का कोई एक कारण ढूंढना मुश्किल है। पर्यावरण इसका महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। हड़प्पा क्षेत्र में यमुना और सतलज दोनों ईसा पूर्व 1700 के आसपास सरस्वती या हकरा से दूर चली गई, अर्थात जल पूर्ति में कमी हुई। इसी तरह उस दौरान वर्षा कम हो गई। मोहनजोदड़ो के बाढ़ के मद्देनज़र कुछ लोग सिंधु में बांध निर्माण की बात करते हैं। ये कारक प्रतिकूल साबित हुए होंगे, लेकिन मानवीय गतिविधियों में असफलता की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया के ज़्यादा दूर होने के कारण समुद्री व्यापार के अचानक अंत से शिल्प की कला का व्यापार और वाणिज्य खत्म हो गया।
लापीस लाजुली मोती इत्यादि राजशाही वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से एलाम से होता था, जो मेसोपोटामिया की पूर्वी सीमा पर स्थित था और ईरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला था। ईसा पूर्व 2000 के आसपास एलाम के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने से हड़प्पन सामग्री को मेसोपोटामिया में आयात निर्यात बाधित हुआ। साथ ही बड़प्पन बस्तियों में मेसोपोटामिया से टिन सहित अन्य बस्तियों का भी आयात निर्यात बाधित हो गया। हड़प्पा क्षेत्र में कठोर पदार्थों खासकर पत्थर के मोती बनाए गए और बाहर भेजे गए। मेसोपोटामिया के निर्यात में गिरावट से उनके कारीगरों की आजीविका में समस्या आई। इसी तरह सिंधु घाटी में टिन की आपूर्ति बाधित होने से कांस्य बनाने वाले निपुण कारीगरों को भी बड़ा झटका लगा। मिट्टी के क्षरण से अनाज का उत्पादन कम हुआ और शहरी लोग भूख के शिकार हुए। शिल्प और खेती पर नियंत्रण स्थापित करने में शहरी अभिजात वर्ग की विफलता के कारण हड़प्पा संस्कृति का ह्रास हुआ। थैंक यू।